मेरा नाम डॉक्टर मीनू गोयल है। मैं यहाँ पुलिस लाइन में मेडिकल ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का कार्य जनवरी से चल रहा है। जनवरी में कोविशील्ड लगाई गई थी और सभी पुलिसकर्मियों को कोविशील्ड की फर्स्ट और सेकंड डोज दी जा चुकी है और अभी यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए भी ये स्लॉट्स के अकॉर्डिंग कोवैक्सीन दी जा रही है और डेली करीब 500 लोगों को दे दी जाती है। अब तक हज़ारों लोगों को ये वैक्सीन का लाभ उठा चुके हैं और यहाँ पे वैक्सीन मिलने से लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आसपास के लोगों को बहुत सुविधा है और इससे जनमानस को जो है बहुत आसानी से वैक्सीन मिल पा रही है और वैक्सीन का अभी तक दुष्प्रभाव देखने में नगण्य है। ऑलमोस्ट अभी तक किसी को भी वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं आए हैं, जबकि यहाँ प्रतिदिन बहुत 100% वैक्सीनेशन का कार्य होता है। आज भी अभी तक 270 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगर वैक्सीन से किसी को कभी भी कोई दुष्प्रभाव होता है तो उससे निपटने के लिए भी हमारे पास सभी तरह की मेडिसिन्स यहाँ पे उपलब्ध हैं और साइड में ही हमने ऑब्जर्वेशन रूम बनाया हुआ है और सभी इमरजेंसी मेडिसिन्स भी हैं। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में लोग आएं और अपना वैक्सीनेशन करवाएं और ख़ुद को भी कोरोना से जो है वो उनको कोरोना से बचने में मदद करेगी और हमारे देश के लिए भी यही अच्छा है कि ये जो वैक्सीनेशन की वजह से लोगों में कम से कम जो है कोरोना फैलेगा तो हमारा देश जल्दी ही पुनः अपनी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। एक्चुअली में हमारी जो स्मार्ट सिटी है उसमें कई परियोजनाएं इस समय हम लोगों की चल रही हैं, उन पर काम हो रहा था। लेकिन हमारी जो ये स्मार्ट सिटी है उस स्मार्ट सिटी में हमारी जो कंपनी सचिव है उसने कुछ लापरवाही की, कुछ कामचोरियाँ की, जिसके तहत हमारा काम पिछड़ गया। उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी लगभग तय है। इससे क्षुब्ध होकर के ये अनर्गल आरोप लगा रही है क्योंकि 9 महीने से कोई भुगतान हुआ ही नहीं है और जो इसने अभी आरोप लगाया है कि हमको सैलरी नहीं दी गई, हमको हैरेसमेंट किया गया, तो ऑलरेडी इसने शिकायत कर रखी है। उसमें जांच हो रही है और वो जांच का विषय है। लेकिन इसने अभी जब इसको ये लगने लगा कि अब मैं नौकरी मेरी जाने वाली है तो इस तरह का प्रोपेगेंडा रच करके कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, झूठ मूठ के आरोप लगा रही है और इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। मैं ईमानदारी से मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी बातें ये कह रही है ये सिर्फ अपने को सेव करने के लिए, क्योंकि इसके खिलाफ़ अभी बहुत जल्दी FIR भी हो सकती है क्योंकि इसने कई वेंडर्स को और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी बहुत ये मिसबिहेव करती थी। उसके सत्यापन के लिए हम लोगों ने CMO को भेजा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसकी अभी पूरी इसको सैलरी दे दी थी पहले ही। लेकिन जब कोई बहाना नहीं मिला तो ये अभी सिर्फ ये आरोप लगा रही कि हमारे तनख्वाह नहीं, सैलरी नहीं दी गई और हमारा हैरेसमेंट किया जा रहा, हम पर अनुचित दबाव डाला जा रहा है फाइलों पर साइन कराने का। कहीं पर भी इसके साइन किसी फाइल में नहीं है, ना ये इसको इंग्लिश में लिखना भी नहीं आता कुछ, और ये दूसरे से टाइप कराती है और इसको ना किसी तरह का कोई बहुत अच्छी नॉलेज है। लेकिन चूंकि इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में मुझे लग रहा था कि ये नई लड़की है, कुछ काम करेगी, हमारी स्मार्ट सिटी को बहुत आगे बढ़ाएगी। लेकिन इसके आने के बाद हमारी स्मार्ट सिटी जो 62वीं रैंक पर थी वो आज जाकर के 92 रैंक पर पहुंच गई, सिर्फ इसकी कमियों की वजह से। और जो भी आज हमारी स्मार्ट सिटी की स्थिति है इसके लिए पूर्ण रूप से ये हमारी कंपनी सेक्रेटरी जिम्मेदार है। इसने बहुत सारी फाइलों पर साइन नहीं करा पाए पिछले अधिकारियों से, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए। तो ये सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर तय होने जा रही हैं।
जांच अभी चल रही है, लेकिन जब इसको ये लगने लगा कि मैं फंस जाऊंगी, मैं जेल जा सकती हूँ और मेरे ऊपर कई आरोप लग सकते हैं, उससे क्षुब्ध होकर के इसने इस तरह का आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार है, फलाना है। अभी जब 9 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी स्मार्ट सिटी में इस समय चूँकि कई सारे कारण हैं उसमें, उसके कारण 9 महीने से कोई भुगतान ही नहीं हुआ है, तो सवाल ही नहीं है कि उसमें कहीं भ्रष्टाचार की बू है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आकर के जांच कर ले और उसको देख ले। इस नगर निगम सहारनपुर को मैंने अपनी जान पर खेल करके इस सहारनपुर को मैंने अच्छा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ लोग इस कंपनी सचिव को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से कि ये स्मार्ट सिटी का काम रुक जाए। सिर्फ एक ही उद्देश्य है इन लोगों का कि स्मार्ट सिटी ठप हो जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, जिससे ये यहाँ से बेइज्जत होकर के जाएं। आज शहर का बच्चा ये कह सकता है कि नगर निगम सहारनपुर में नगर आयुक्त ने जान पर खेल करके कोविड के पीरियड में अपनी जान पर खेल करके लोगों की सेवा की। आगे रणनीति है कि इसके खिलाफ FIR कराई जाएगी और इसके खिलाफ बहुत कठोरतम कार्रवाई, और जो इनका जो कंपनी सेक्रेटरी के जो भी पंजीकरण संस्था है वहाँ लिखा जाएगा, इसकी सदस्यता रद्द कराने के लिए लिखी जाएगी। इसने अनावश्यक रूप से महिला आयोग में एक शिकायत कर दी है झूठ मूठ की, और इसने कमिश्नर साहब को भी एक शिकायत कर दी है। एक शिकायत इसने अन्य जाने कहाँ सिर्फ अपने को सेव करने के लिए इसने मनगढ़ंत ये प्रोपोगंडा रचा है। इसके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं। अदरवाइज़ वो ये चाहते हैं कि सहारनपुर का विकास ना हो।